दोस्तों, दुनिया के जियोलॉजिकल मैप पर एक ऐसी जगह है जिसे हम टेक्टोनिक टिकिंग जोन कहते हैं। इथियोपिया का अफार रीजन और यहीं 12,000 सालों से बिल्कुल क्वाइट बैठा एक डोरमेंट वॉल्केनो हाईली गुबी नवंबर 2025 में अचानक एक्टिवेट हो गया। इस इरप्शन का पैटर्न नॉर्मल लावा फ्लो जैसा नहीं था। ये एक प्योर एक्सप्लोसिव इवेंट था जिसमें सुपरफाइन वॉल्केनिक एश, सल्फर डाइऑक्साइड और माइक्रोस्कोपिक ग्लास लाइक पार्टिकल्स सीधे 14 से 15 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर में चढ़ गए। अब प्रॉब्लम यह है कि जब कोई प्लम इतनी हाइट तक पहुंच जाता है तो वो सिर्फ लोकल डिजास्टर नहीं रहता, वो बन जाता है एटमॉस्फेरिक ट्रेवलर। अपर लेवल विंड्स ने इस एश क्लाउड को रेड सी क्रॉस कराते हुए येमेन, ओमान, सऊदी से उठाकर डायरेक्टली अरेबियन सी के ऊपर थ्रो कर दिया और वहां इसका डायरेक्शन शिफ्ट हुआ स्ट्रेट टुवर्ड्स इंडिया। अब चलिए जानते हैं इसके ग्लोबल इम्पैक्ट के बारे में। इस वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से एविएशन सेक्टर सबसे पहले स्ट्राइक हुआ। वॉल्केनिक एश एयरक्राफ्ट इंजन में मेल्ट होकर टरबाइन ब्लेड्स को डैमेज कर सकती है। इसी वजह से दुबई, मस्कट, दिल्ली, मुंबई तक कई फ्लाइट को रीरूट किया गया या फिर कैंसिल कर दिया गया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रियल टाइम एश ट्रैकिंग रडार एक्टिवेट करना पड़ा। यह दिखाता है कि एक रिमोट अफ्रीकन इरप्शन भी वर्ल्ड वाइड एविएशन को डिस्टर्ब कर सकती है। अब चले जानते हैं इंडिया के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इंडिया डायरेक्ट वॉल्केनिक जोन में नहीं आता है, लेकिन एटमॉस्फेयर कनेक्टेड है। एश पार्टिकल्स और एसओटी जब नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर आए तो 3 मेजर कंसर्न देखने को मिला। पहला, एयर क्वालिटी स्पाइक, जिसकी वजह से माइक्रो एश पार्टिकल्स लंग्स में डायरेक्टली सेटल हो सकते हैं। दूसरा, विजिबिलिटी ड्रॉप, एविएशन और ग्राउंड ट्रांसपोर्ट दोनों के लिए रिस्क है। तीसरा, टेम्परेचर एंड वेदर डिस्टर्बेंस, अपर एटमॉस्फेयर में सल्फर एरोसोल शॉर्ट टर्म में कूलिंग क्रिएट कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्लम जरा भी लो एल्टीट्यूड में डिसेंट करता है तो दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, गुजरात जैसे रीजन में पॉल्यूशन इमरजेंसी लेवल क्रॉस कर सकती है। लकी हम इसलिए रहे क्योंकि इसका मैक्सिमम वॉल्यूम हाई एल्टीट्यूड विंड्स में ही कॉन्फाइंड रहा। दरअसल हाईली गुबी को डोरमेंट बोला जाता था, मतलब सेफ, लेकिन अर्थ साइंस में सेफ वॉल्केनो जैसी कोई चीज होती ही नहीं। कई वॉल्केनो जिन्होंने हजारों सालों से इरप्शन नहीं दिया, वो प्रेशर बिल्ड करते रहते और फिर एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न के बिना इरप्ट कर जाते हैं। इस इंसिडेंट ने प्रूफ कर दिया वॉल्केनो चाहे अफ्रीका में हो, इम्पैक्ट ग्लोबल हो सकता है। एश क्लाउड चाहे 3000 किलोमीटर दूर हो, लेकिन इंडिया का स्काई एक रात में चेंज हो सकता है। डोरमेंट वॉल्केनो का मतलब इनएक्टिव नहीं होता, सिर्फ साइलेंट होता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।